नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती कह सकते हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती यूपीएसआई 2021 के लिए आगामी एक महीने बाद से, यानी कि आज से ठीक एक महीने बाद 1 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। उसी में एक टॉपिक आता है संविधान प्लस मूल विधि। संविधान भी देखेंगे, मूल विधि भी देखेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ मूल विधि की कि मूल विधि को हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। मूल विधि का क्या सिलेबस होता है, मूल विधि कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, क्या चीज़ें देखेंगे। देखो, अगर जो नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, तो संविधान तो वो पढ़ता ही पढ़ता है, वो कंपलसरी है, लेकिन मूल विधि उसके लिए नया हो जाता है। तो उसको समझने वाली बात होती है आखिर मूल विधि में होता क्या है और कहाँ से पढ़ें हम। किताबें मार्केट में अच्छी नहीं मिलती, तो सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक, और पहली बार अगर जो आप यूपीएसआई के बारे में सोच रहे हो और आपने यूपीएसआई का फॉर्म डाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आने वाले दिनों में यूपीएसआई को लेकर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक, तो चलिए शुरू करें वीडियो को। उससे पहले चाहेंगे, यूपीएसआई को लेके हमने यहाँ पे कंप्लीट मूल विधि का एक नोट्स पीडीएफ कंप्लीट तैयार किया है। मूल विधि का स्पेशल नोट्स है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप ले लो। अगर जो आपको क्लासेस देखनी हो डेली, तो भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आप रिवीजन करोगे, खुद से हैंड रिटन नोट्स भी बनाओगे, क्लासेस भी देखोगे और क्लासेस से समझोगे, उसके बाद आप नोट्स से खुद का पढ़ोगे। तो ये तो हो गया मूल विधि की बात, पीडीएफ की बात। इसके अलावा मैंने मूल विधि और जो पॉलिटी का नोट्स, यानी कि मूल विधि जो संविधान है, उसका एक कंबाइंड नोट्स भी तैयार किया है, जिसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो भी आप जाके ले सकते हो। मूल विधि और मूल विधि संविधान ये अलग अलग है दोनों। ठीक, अब यहाँ पे बात करें सामान्य हिंदी, यानी कि जनरल हिंदी भी आपका उतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जितना मैथ करता है, उतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जितना जीके और हिंदी और जीके साइंस और जो भी चीज़ें हैं वो करता है। ठीक, तो यहाँ पे सामान्य हिंदी के नोट्स हैं, उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और भी जो यूपीएसआई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स है उसके लिंक जो है पीडीएफ के, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक, एक और बात, मैंने बोला कि आपको सब्सक्राइब करना है, साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ये वाला, आपको ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 26,000 से ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, और इंस्टाग्राम हैंडल है ये हमारा, फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैं देता रहता हूँ। टेलीग्राम क्यों? क्योंकि इसमें आपको पीडीएफ मिलते रहेंगी। चूँकि आज पहले दिन की क्लास है, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अब आइए हम चलते हैं मूल विधि के नोट्स पे। तो हमने बताया कि मूल विधि की पीडीएफ आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एक पीडीएफ मूल विधि प्लस संविधान दोनों ऐड करके बनाए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो चलो हम मूल विधि के पीडीएफ की बात करें। इसी पीडीएफ से हम आपकी कंप्लीट क्लासेस कराने वाले हैं। कोशिश करेंगे 20 से 25 दिन में आपका जो मूल विधि का टॉपिक है, जो ये पीडीएफ नोट्स है, वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट करा दूं। ठीक, स्पेशल है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए। साथ में इसके लास्ट में आपको 5 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाते हैं। 2020-21 के परीक्षा को ध्यान में रखे बनाया गया है, पूर्णतः संशोधित पाठ्यक्रम पे आधारित है। तो सबसे पहले बात आती है कि हम सिलेबस के बारे में क्या करें। ठीक है, इसमें एक मैंने नोट्स लिखा है, आपका धन्यवाद दिया है कि आपने अगर जो पीडीएफ को बाई किया है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिखने की कोशिश की। उसके बाद हम आते हैं सिलेबस पे, क्या रहेगा हमारे मूल विधि का पाठ्यक्रम, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी जरूरी होती है। ठीक, सबसे पहले बात करें मूल विधि की, तो आईपीसी आपके दिमाग में आता कि हमको आईपीसी पढ़नी पड़ेगी, सीआरपीसी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आईपीसी का धारा 1860 के बारे में हमने इस पीडीएफ में दिया है। आईपीसी कैसे आया, उसका इतिहास क्या है, आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं हैं, वो मैंने लास्ट में अलग से इंपॉर्टेंट चीज़ें दे दी हैं, और बीच बीच में मैंने चीज़ों को दिया है। इसके अलावा सीआरपीसी के बारे में भी मैंने दिया, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। ठीक है, इसके बारे में दिया है। और जनहित याचिका, टोटल सिलेबस हम देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन बनता है जनहित याचिका से, यानी कि पीआईएल, आपने पीआईएल का नाम सुना होगा, जिसे बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आरटीआई के बारे में पूरा दिया, आरटीआई एक्ट 2005 में आया था, सूचना का अधिकार के बारे में, जिसको आप जानते होंगे हिंदी में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ये आपके टोटल सिलेबस में है आपके यूपीएसआई के मूल विधि के। इसके अलावा बात करें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, यानी कि जो जिसे बोलते हैं आईटी एक्ट बोलते हैं, आयकर अधिनियम यानी कि इनकम टैक्स। ठीक, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके अलावा मोटर अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ठीक, आगे बात करें घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम,
स्त्री अपशिष्ट प्रतिरोध अधिनियम, साइबर क्राइम, भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म, भूमि अधिग्रहण, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये टोटल सिलेबस आपका है, 20 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और जो कंप्लीट डिटेल में आपको इस पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा। 20 टॉपिक है, इसको हम कोशिश करेंगे एक महीने के अंदर 20 टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। कोशिश करेंगे जो छोटा टॉपिक होगा उसको एक वीडियो में खत्म करने की, जो अलग टॉपिक होगा, जो बड़ा टॉपिक होगा उसको 2 या 3 वीडियो में खत्म करने की। साथ में इसमें मैंने बोला आपको 5 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाता है। कितना? 5। इसको मैं लास्ट में करा दूंगा या आप कहेंगे तो मैं स्टार्टिंग में ही करा दूंगा। ठीक, तो ये टोटल क्लास चलने वाली है। आप देख सकते हैं, अगर जो मैं नोट्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं मूल विधि के बारे में दिया मैंने, सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे लोग नहीं जानते सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, ठीक है, किसमें आपको सिविल लॉ के तहत जाना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पे दफा धारा सेक्शन के बारे में मैंने दिया है। दफा जो होता है उर्दू शब्द होता है, धारा हिंदी शब्द होता है, सेक्शन इंग्लिश शब्द होता है, तीनों एक ही चीज़ें होती हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड के बारे में बताया, जिसको उर्दू में बोलते हैं ताज इरादे हिंद, हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन पीनल कोड। ठीक, उसके बारे में दिया है मैंने, कब से कैसे क्या इतिहास रहा इसके बारे में। टोटल पीडीएफ है, आप इसको ले सकते हो। मैं फिर से बोलता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ धाराएं भी मैंने यहाँ पे दे दी है, कैसे कैसे लगती हैं, क्या क्या लगती हैं, और लास्ट में मैंने अलग से एक पेज में इंपॉर्टेंट धाराओं को ऐड किया है। ठीक, तो ये सारे पीडीएफ थे। आज पहले दिन की ये क्लास आप कह सकते हो आपके आईपीसी या फिर आईपीसी के यूपीएसआई की मूल विधि टॉपिक के लिए। मैं क्लासेस के बारे में बता दूं आपको, दोपहर के बाद 4 से 5 बजे के बीच में या 4 बजे, ये टाइमिंग डिसाइड नहीं है, लेकिन ये 4 से 5 बजे के बीच में आपको यूपीएसआई के मूल विधि का ये वीडियो मिलने वाला है। मूल विधि का ये वीडियो मिलने वाला। और कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी? मूल विधि के साथ साथ हम यहाँ पे क्लासेस चलाने वाले हैं आपके संविधान की, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और संविधान के साथ साथ चलाने वाले हिंदी की। लेकिन अभी करंट में आपके सिर्फ मूल विधि की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और जल्दी हम आपकी संविधान और हिंदी की भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए आपको बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल का आइकन क्लिक कर लेना है, जिससे जो भी वीडियोज आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप पीडीएफ के बारे में देख ही रहे हो, कितना अच्छा पीडीएफ है, कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। ठीक है, टोटल धाराएं इसमें दी गई हैं, और ऐसी धाराएं फालतू धाराएं नहीं दी गई हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ इसमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे देखा आपने दिखाई आईपीसी खत्म हुआ, उसके बाद सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं भी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, सीआरपीसी 1973 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ये प्राप्त हुई थी, कब लागू हुई, ठीक है, कितने अध्याय है, कितने धारा है, ये क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं और बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो आई होप मैं जो कहना चाहता था वो आपके समझ में आ गया होगा, और आप इस पीडीएफ को जरूर बाई करोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताई है, वो भी आप ज्वाइन करोगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पीडीएफ होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वो मैं आपको वहीं पे देने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।